हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास चैप्टर 2 अकाउंटिंग बेसिक टर्म। तो पहला होता है हमारा जो कैपिटल। तो कैपिटल होता क्या है? कैपिटल एक तरह की पूंजी होती है। पूंजी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। एक आदमी है, वो बिज़नेस करना चाहता है, तो वो बिज़नेस में पैसे लगा रहा है 10,000 रुपीज़। तो जो ऑनर, ये ऑनर हो गया। अब ये बिज़नेस में पैसे लगाए 10,000 रुपीज़, तो इसे ऑनर बोल सकते हैं, प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं। तो जो पैसे लगाए 10,000 उसे कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पर 10,000 क्या है? कैपिटल है। और ज़रूरी नहीं वो पैसा ही लाए, वो गुड्स भी ला सकता है। जैसे कि उसने 10,000 के कैश लाए और 5,000 के वो गुड्स लाया। तो अब पूछेंगे हमारी कैपिटल कितनी हुई, तो टोटल हो गया हमारी कैपिटल 15,000 कैपिटल। तो कैपिटल होता क्या है कि जो ऑनर बिज़नेस में पैसा लगाता है, उस पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि अगर वो कैश ही कैश लाएगा तो 10,000 कैपिटल होगी, और गुड्स ही गुड्स लाएगा तो 5,000, और दोनों लाएगा तो 15,000। सेकंड, ड्राइंग्स होता क्या है? एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। यहाँ पर एक ओनर है, ये ओनर है, ये बिज़नेस है, ठीक है, बिज़नेस है। अब वही लेते हैं एग्जाम्पल, ये 10,000 है। 10,000 में से अगर वो ये ओनर है, अगर ओनर बिज़नेस में से पैसा निकालता है, मान लो इसने 1,000 रुपीज़ निकाल दिए 10,000 में से फॉर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है, तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। कोई भी ओनर अपने बिज़नेस से पैसे निकालता है या गुड्स निकालता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। जैसे कि इसकी बीवी ने बोला है, जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, इसकी बीवी ने बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, इसके पास है नहीं पैसे एट द टाइम। तो उसने क्या किया, उसने बिज़नेस से अपने 1,000 रुपये निकाले फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। या उसकी बीवी ने कहा मुझे टीवी चाहिए, तो उसने क्या किया, अपनी दुकान से टीवी परचेज़ किया फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। परचेज़ नहीं, अपना ले लिया उसने, बस वो पर्सनल यूज़ के लिए लिया, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। थर्ड टर्म है हमारी लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ क्या होता है? एक तरीके का बोझ होता है हमारे ऊपर कि हमको ये पे करना है किसी को। लायबिलिटी जैसे कि हम कह देते हैं, हम किसी से हमने सामान ख़रीदा, उधारी पे सामान ख़रीदा हमने, तो हमें उसको पे करना पड़ेगा बाद में। वो हमारी लायबिलिटीज़ है, हमारे ऊपर बर्डन है कि हमें उसे पे करना है, तो इसे ही लायबिलिटीज़ बोलते हैं। और जैसे कि हम बैंक से हमने लोन लिया, तो उस लोन को हमें पे करना है, हमारे ऊपर बर्डन है कि उसे पे करना है, उसे लायबिलिटी बोलते हैं। तो लायबिलिटी भी दो तरीके की होती है, एक नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी होती है कि हम इसे एक साल के बाद पे कर सकते हैं, पे करते हैं, 1 साल के बाद पे करते हैं। और करंट लायबिलिटी को हम 1 साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं। एक साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं। एक साल की नॉन करंट लायबिलिटी को 1 साल के बाद पे करते हैं, और करंट लायबिलिटी को 1 साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हम 1 साल के बाद पे करते हैं, और करंट शॉर्ट टर्म लोन्स हम 1 साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं। अब आता है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है? ये हमारे प्रॉपर्टी होती है बिज़नेस की। जैसे इससे हमारे क्या होता है, इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, बिज़नेस को बहुत फ़ायदा होता है एसेट से। और एसेट भी दो तरह की होती है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट ये नॉट फॉर रीसेल होती है, ये सेल के लिए नहीं होती, नॉट फॉर रीसेल।
जैसे कि बिल्डिंग हो गया आपका, लैंड हो गया। ये आप रीसेल करने के लिए नहीं खरीदते हो, या आप अपनी बिज़नेस को रन कराने के लिए चलते हो। और इनके अंदर होता है फर्नीचर खरीदते हो, कंप्यूटर लगवाते हो। यह आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके बिज़नेस रन करें आगे। और करंट एसेट वो होते हैं जो कन्वर्ट हो जाए कैश में विद इन द 1 ईयर, 1 साल से पहले 12 मंथ से पहले जो कन्वर्टेड विद इन 1 ईयर। जैसे कि डेटर हो गया हमारा। डेटर क्या होता है? डेटर वो होता है कि जैसे कि मैंने किसी को सामान बेचा अपना, वो मेरे से उधारी पे ले गया, तो वो मेरा डेटर बन गया, उसको मेरे को पैसे लौटाने हैं अब। और करंट एसेट के अंदर भी आते हैं 2 तरीके के एसेट, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं कि जब दूसरी कंपनी के हम शेयर्स खरीदते हैं उसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट करते हैं, उसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और फिक्स एसेट में होता है आपका जो हमारे लॉन्ग टर्म रन करा सकती है, जैसे कि बिल्डिंग, जो हमारे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्डिंग, लैंड, ऐसे टाइप के। और ये नॉट फॉर रीसेल होती है, ठीक है। अब फिक्स एसेट में 2 तरह की होती है, एक टेंजिबल एसेट और एक इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट को आप देख सकते हो, छू सकते हो, इनकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे कि मशीनरी, इसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, हिला सकते हो, डुला सकते हो, जो भी कर सकते हो, जो करना है आप कर रहे हो इसके साथ। और बिल्डिंग को भी छू सकते हो, ये छू सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मतलब उसके साथ। और इंटेंजिबल एसेट, इसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जैसे कि गुडविल, ये रेपुटेशन होती है, इसका मतलब रेपुटेशन होता है। पेटेंट्स, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा। क्रेडिटर्स, अब 5th आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते क्या हैं? जैसे कि आपको एग्जांपल के मैं समझाता हूँ। एक कंपनी है, कुछ भी नाम दे दो इस कंपनी को, बी नाम देते हैं। बी नाम की एक कंपनी है, इससे मैंने गुड्स खरीदे, कि मैं हूँ नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, ये मैं हूँ। इससे मैंने ना गुड्स खरीदे, 10,000 की मैंने गुड्स खरीदे। मैंने कहा भैया मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 4 महीने बाद लौटा दूँगा। तो इसने कहा ठीक है, लौटा देना 4 महीने बाद, 4 मंथ, 4 महीने बाद से पैसे लौटाऊँगा मैं। तो ये बी कंपनी है, मेरा क्या बन जाएगी? क्रेडिटर। इसको मेरे को, और ये क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर एक हमारी लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर होती है हमारी लायबिलिटी। और कौन सी वाली लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी, क्योंकि हम इसको पे कर देंगे 1 साल के अंदर पे कर देते हैं, 4 मंथ, इसलिए हमारे करंट लायबिलिटी होती है। अब आता है डेटर। इसे डेप्टर मत पढ़ लेना, बी साइलेंट होता है। डेटर, इसको भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब टी नाम की एक कंपनी है, ये कंपनी मेरी है, और यहाँ पर एक आदमी है, वो मुझसे सामान ख़रीदता है, ठीक है। वो मुझसे 5,000 का सामान ख़रीद रहा है, या मैंने सामान बेचा, वो मुझे सामान खरीदा 5,000 रुपये उधारी पे ख़रीद रहा हो सामान मेरे से 5,000 रुपये। तो उसने कहा भैया मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं आपको 2 मंथ बाद लौटा दूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, 2 महीने बाद लौटा देना। तो वो मेरे को पैसे देगा फ्यूचर में, मेरे पास पैसे आएंगे। ये हो गया हमारा एसेट। कौन सा एसेट? करंट एसेट। करंट एसेट क्यों हुआ? क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन 1 ईयर।
समझे। अब आते हैं रिसीट पे। रिसीट रिसीट क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स। अमाउंट मिलेगा या अमाउंट मिल चुका है या मिलेगा फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स। अब मैं आपको एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस समझा देता हूँ क्या होता है। गुड्स जैसे आपका शोरूम है, एक फर्नीचर का शोरूम है आपका। फर्नीचर का शोरूम है आपका, तो अब आपके गुड्स क्या होंगे? फर्नीचर होंगे गुड्स। आप एक मोबाइल डीलर हैं, तो आपके गुड्स क्या होंगे? मोबाइल। आप एक कंप्यूटर डीलर हैं, आपके गुड्स क्या होंगे? कंप्यूटर। इन्हें गुड्स कहते हैं। और एसेट्स जो नॉट फॉर रीसेल रहते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, इक्विपमेंट, ये हमारे एसेट्स होते हैं। अगर आप एसेट्स को बेचते हो, आप एसेट को बेच के जो सोल्ड मनी रिसीव करते हो, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट। ये हो जाएगा वो कैपिटल रिसीट। और वहीं आप अगर गुड्स को बेचते हो, गुड्स को सोल्ड करते हो, अगर आप जो आपको मनी रिसीव होती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीट। एक्सपेंडिचर खर्चा। किसी एसेट को बनाने के लिए या गुड्स को ख़रीदने के लिए जो हमारे काम आएंगे, उनको खर्चे, जो उन पर खर्चा आता है, उनको एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर के 3 टाइप होते हैं। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आपके 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देंगे। जैसे कि बिल्डिंग आपकी 10 साल 20 साल चलेगी, मशीन कम से कम 5 साल तो चलेगी। 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट दें, उन्हें कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन्हें कहते हैं जो 1 साल से कम बेनिफिट दें। जैसे कि आप रेंट पे करते हो, 1 साल से कम बेनिफिट, सैलरीज पे करते हो, 1 साल से कम बेनिफिट देती हैं। और थर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यह आपको आगे एक्सप्लेन से बताएंगे। फ़िलहाल के लिए तो एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज़ तो आपको पता ही होगा क्या होता है। किसी भी दुकान से जाके हम कुछ भी सामान खरीदते हैं, उसे परचेज़ कहते हैं, परचेज़। और परचेज़ रिटर्न क्या होता है? परचेज़ रिटर्न होता है। जैसे कि मैंने किसी दुकान से गुड्स ख़रीदे, तो फिर मैंने अपनी कंपनी में आके देखा इस गुड्स में तो कोई डिफेक्ट है, तो मैंने उन गुड्स को वापस कर दिया, तो उसे परचेज़ रिटर्न कहते हैं। ख़रीद के वापस कर देना, कुछ डिफेक्ट के कारण वापस कर देना, उसे क्या कहते हैं? परचेज़ रिटर्न। अब आती है सेल पता होगा वो क्या होते हैं। मेरी कंपनी है, कोई आया, मेरे
ख़रीदने के लिए आया मेरी कंपनी में, गुड्स ख़रीदने के लिए आया, तो मैंने उसे बेच दिए। बेचना सेल, और सेल्स रिटर्न सेल रिटर्न जैसे कि अब ये सिर्फ परचेज रिटर्न का उल्टा सेल्स रिटर्न है। जैसे कि अब मैंने किसी को सामान बेचा, उसने डिफेक्ट निकाल के मुझे वापस किया, तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। बेचा वापस आ गया, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। और आगे की वीडियो, ये फर्स्ट पार्ट था, आगे की ये 14 बेसिक टर्म है, अभी 12 बेसिक टर्म हुए हैं, और अगली वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बेसिक टर्म लेके। बाय।